हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए और जो अपने कंसेप्ट समझा वो तब का था जब कोई पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है, लेकिन कब किस तरह से, ऑन रेगुलर बेसिस। चाहे वो मंथली करे तो रेगुलर बेसिस पर करे, चाहे वो क्वार्टरली करे तो रेगुलर बेसिस पर करे, है ना। और वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते थे वो कौन सा था? एवरेज पीरियड मेथड। ओके स्टूडेंट, तो ये एवरेज पीरियड मेथड हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हमने करके देखे। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, कुछ ने मुझसे क्वेरी किया था कि सर ये तो अगर वो मंथली या क्वार्टरली अगर वो रेगुलर बेसिस पर ड्रॉ करता है तो ये बात होगी, तो एवरेज पीरियड लगेगा। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे ही पार्टनर हमेशा, सारी पार्टनरशिप फर्म में हमेशा ही ऐसा हो कि वो क्या करें कि वो एक सेम इंटरवल के बीच में ही हमेशा अमाउंट विड्रॉ करें, चाहे मंथली करें, क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें। ठीक है, तो हमेशा तो ऐसा जरूरी नहीं है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि हो सकता है सर वो मंथली करना चाहता हो, वो मंथली कर भी रहा हो, लेकिन हो सकता है वो कभी 1 मंथ स्किप कर जाए, कभी 2 मंथ स्किप कर जाए, ऐसे भी तो सिचुएशन आ सकती है सर। मैंने कहा हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है ना। वैसे तो उसने सोचा वो मंथली करेगा, लेकिन हो सकता है उसने 2 मंथ स्किप कर दिए हो, है ना। अगर ऐसा हो गया हो तो क्या होगा सर? इस रियल कंडीशन में अगर ऐसा हो जाए कभी रियल लाइफ सिचुएशन में किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो आप कैसे वहां पर कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? ठीक है, ओके। तो फिर उसके लिए हमारे पास दूसरा एक मेथड है, यह हमने लिख दिया है। इरेगुलर ड्राइंग्स जब की जाती है, जब टाइम इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव ड्राइंग्स जो है होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। अगर वो यूनिफॉर्म हो जाता जैसे पहले था तो हम तो एवरेज पीरियड के बेसिस पर आईओडी कैलकुलेट कर चुके होते। अब नहीं होता तो क्या होता है? जब इरेगुलर बेसिस पर ड्राइंग की जाती है तब 2 मेथड आपके पास होते हैं स्टूडेंट्स। एक है आपका सिंपल मेथड, दूसरा है आपका प्रोडक्ट मेथड। वैसे तो हमको प्रोडक्ट मेथड ही यूज करना है, हमको एग्जाम में भी जो आता है वो प्रोडक्ट मेथड ही यूज करने को आता है ना। सिंपली हम यही यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं सिंपल मेथड आपको समझाने के लिए एक बार समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली इसी से डिराइव किया हुआ एक मेथड है, सिंपल मेथड से डिराइव किया हुआ प्रोडक्ट मेथड है। हालांकि ये सिंपल मेथड हम वहां पर भी लगा सकते थे एवरेज पीरियड की जगह, ठीक है, वहां पर भी यूज हो सकता था बिल्कुल, लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम जल्दी निकालना चाहते हैं तो वहां एवरेज पीरियड हमारे लिए शॉर्ट मेथड हो जाता है। ठीक है, वरना बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एक ड्राइंग का इंडिविजुअल आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फिर उसको सम अप करना पड़ेगा, तो वो बड़ा प्रोसेस होता है, इसलिए अपन वो एवरेज पीरियड वाला सिंपल शॉर्ट प्रोसेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहां पर भी सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों यूज किए जा सकते हैं। हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, मैं आपको उसका प्रोसेस और सब कुछ वहीं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं प्रोडक्ट मेथड पे आऊं उससे पहले मैं आपको सिंपल मेथड के बारे में पूरा बता देता हूं, एक ही न्यूमेरिकल को, फिर सेम न्यूमेरिकल को हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा उसके बाद। चलिए स्टूडेंट्स, पहले आप इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं अपने पास, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्या कह रहा है हमको? क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 2020 इफ हेमंत विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग 2020। स्टूडेंट्स, एक मजे की बात है, इसने हमको कहीं इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इसका ईयर एंडिंग डेट क्या है ना। कहीं उसने कुछ नहीं बताया कि ईयर एंडिंग डेट क्या माना जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर इसने सिर्फ 2020 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये 2020 जो है वो एक सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है, वरना अगर ये ऐसे लिख सकता था 2020-21, ठीक है, तो इसका मतलब होता कि अकाउंटिंग ईयर शुरू तो हुआ है 20 में लेकिन खत्म होगा 21, मतलब अप्रैल टू मार्च वाला। लेकिन अगर वो खुद से 2020 लिख रहा है, इसका मतलब ये अकाउंटिंग ईयर जो है वो सिर्फ 2020 में स्टार्ट होता है, 2020 में खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये कब से कब का है? 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 2020, है ना। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला अकाउंटिंग ईयर है जो अपना कैलेंडर ईयर होता है। ठीक है, ये अपने को देखो छोटे छोटे हिंट, ये कहीं कोई सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, ये अपने को थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ मैंने एक बार आपको बता दिया। आई होप अब आप इसको हमेशा अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें बच्चों क्वेश्चन में देखनी पड़ती है, वरना आप इसको अगर बेस ही गलत मान लो, अगर अभी आप इसको 2021 नॉर्मली तो सर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च वाला ही होता है, वो लेके कर दो तो भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत, चाहे आपके सारे कंसेप्ट कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो थोड़ा सा बेटा बेसिक उसको भी थोड़ा हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड पर भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, मैंने आपको हिंट दे दिया कैसे इसको किसी भी आगे पूरी पार्टनरशिप में कभी भी ऐसा है तो ये इसी तरह से हिंट इसको देखना होता है। चलिए अब देखिए किस तरह से, पहले ये फरवरी 1 को कर रहा है, ईयर वही 2020, 3000 रुपीज, फिर अप्रैल 30 को 4000, जून 1 को 3000, फिर
सितंबर 30 को 5000, नवंबर 1 को 7000 एंड 31 दिसंबर को 2000। मजे की बात है यहां पर आप देख सकते हैं हर बार अमाउंट क्या है, अलग अलग, यूनिफॉर्म नहीं है। जबकि आपने पहले जब एवरेज पीरियड मेथड यूज किया था तब वहां अमाउंट कैसा था, यूनिफॉर्म था, है ना। यह अमाउंट यूनिफॉर्म नहीं है, तो सर आप चाहकर भी आप एवरेज पीरियड तो लगा ही नहीं सकते, जो कि हम पहले लगा लेते थे क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म होता था और टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग भी यूनिफॉर्म होता था। यहां देखते हैं क्या टाइम इंटरवल हर ड्राइंग के बीच में सेम है क्या, जरा देखो इसमें कितना इंटरवल आ रहा है, फरवरी, मार्च और अप्रैल 30, तो 3 महीने का डिफरेंस आ रहा है। फिर मई और 1 जून को हो रहा है, सिर्फ एक ही मंथ का डिफरेंस आ रहा है, मई का 1 जून को तो इसने फिर ड्रॉ कर लिया, पहले 3 महीने का गैप है, फिर 1 महीने का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ्स का, फिर अक्टूबर नवंबर 1 महीने का, फिर 1 मंथ का, कभी 3 महीने, कभी 1 महीने, कभी 1 महीने, कभी 3 महीने, इसलिए टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स कभी भी इक्वल नहीं आ रहा है, जो कि सेम चलना चाहिए। जैसे वहां मंथली होता था तो हर मंथ के गैप में होता था, क्वार्टरली होता था तो हर 3 महीने के गैप में होता था, हाफ ईयरली होता था तो हर 6 महीने के गैप में होता था, इसलिए हर ड्राइंग के बीच में सेम गैप होता था, जो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। नहीं अमाउंट अपने को यहाँ पर यूनिफॉर्म देखने को मिलता है, तो एवरेज पीरियड चाहकर भी आप यूज नहीं कर सकते। तो सर अब क्या कर सकते हैं, जब इरेगुलर तरीके से ड्राइंग की जाए और इरेगुलर अमाउंट के साथ की जाए तब अपने पास 2 मेथड है, सिंपल एंड प्रोडक्ट। नॉर्मली हम प्रोडक्ट ही यूज करेंगे, लेकिन समझाने के लिए और एक बार बताने के लिए मैं आपको पहले सिंपल मेथड बता रहा हूँ। सिंपल मेथड में बेटा कोई पर्टिकुलर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा एक टेबल बना लूं, ये हो गया हमारा डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट को थोड़ा सा हम पास में लिख देते हैं, 3000, 4000, 3000, देन 5000, देन 7000, देन 2000। ओके स्टूडेंट्स, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया, ये डेट ऑफ ड्राइंग हो गया, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो गया। हाँ, अब हम क्या करें, इंडिविजुअल करने के लिए इसको हर एक ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाएं। सर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते जाएं, आपको कुछ नहीं करना। जिस दिन से आपने पैसा निकाला है ना, जिस दिन आपने पैसा निकाल दिया उससे लेकर साल के अंत तक आपने वो पैसा बिजनेस का था और आपने उसको पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, तो आप अगर किसी से भी फॉर एग्जांपल कहीं से भी कोई पैसा लेते तो आप उसको इंटरेस्ट किस रेट पर देते, कितने दिनों के लिए देते, क्योंकि परिणाम लिखा हुआ है रेट के साथ, टाइम पीरियड कंसीडर करना है, ठीक है, तो कितने दिन के लिए करते हैं। तो सर जिस दिन से लिया और जब साल खत्म हो रहा है पर्टिकुलर ईयर का, उतने टाइम का इंटरेस्ट उसको पे कर देते। तो सेम यहां पर भी होगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर हर के लिए इंडिविजुअल निकालते जाओ। जितने आपने पार्टनर ने फर्म के अमाउंट को जितने टाइम पीरियड के लिए इस साल यूज किया है उतने महीने का उसको इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि रेट के साथ परिणाम लिखा है, मतलब जितना टाइम यूज किया उतने टाइम को कंसीडर करते हुए उतने टाइम का इंटरेस्ट देते जाओ हर इंडिविजुअल ड्राइंग पर, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग उसका कैलकुलेशन करते जाते हैं कि 3000 पे कितना ब्याज लगेगा, फिर 4000 पे कितना लगेगा, इस तरह से, और लास्ट में जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को जो अलग अलग सारी ड्राइंग्स का आ जाएगा उसको सम अप कर लेंगे तो वो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है, जो बेसिकली हम हमेशा कभी भी ऐसा किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यही आप अगर वहां एवरेज पीरियड वाले जो क्वेश्चंस होते थे उनमें भी आप चाहते तो इस तरह से निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन प्रोसेस लंबा हो जाता है। एवरेज पीरियड में अपन सीधा एक एवरेज पीरियड लगा लेते हैं और आंसर वही आता है, इसलिए हम वो शॉर्टकट को यूज कर लेते हैं। और वो प्रोसेस है, वो जो पूरा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, वो ऐसे ही एवरेज पीरियड मन से नहीं माना था, वो अगर आप करेंगे तो उतना ही आएगा, हमने फॉर्मूला लगा के देखा था। तो इसीलिए उसी तरह से यहाँ अगर अपन देखें कि बिखरी ड्राइंग से कुछ पता नहीं चल रहा, बिखरा अमाउंट है, तो हम इसको सिंपली बेसिक से अपने लॉजिक से भी कर सकते हैं, जो सिंपल मेथड हम यूज कर रहे हैं। देखिए 3000 का अमाउंट जो है उस पे हमको 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और वो कितने महीने के लिए, हमने इस पैसे को इस साल कितने महीने के लिए यूटिलाइज किया। सर हम तो 1 फरवरी को हमने ड्रॉइंग कर लिया था, अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कितने महीने तक इस पैसे को यूज किया इस साल अपन ने, सर पूरे 11 महीने तक। तो 11 महीने का आप 3000 में जो 12% इंटरेस्ट लगेगा वो कितने मंथ के लिए लगेगा, 11 महीने। क्यों, क्योंकि इसका पैसा भी अपन ने कितने टाइम यूटिलाइज किया, 11 महीने के लिए यूटिलाइज किया। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है। चलिए मैं जल्दी से इसके अमाउंट कैलकुलेशन भी देख लेता हूं। करेंगे तो आप 330 आ जाएगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट 4000 को 12%, लेकिन कितने मंथ के लिए, सर अप्रैल 30 को हुआ है, तो इस 4000 का यूटिलाइजेशन इस पर्टिकुलर पार्टनर ने कितने टाइम तक किया है,
सर ये अप्रैल से किया है, तो इंटरेस्ट भी कब से काउंट करना चाहिए? अप्रैल 30 के बाद से, है ना? तो अप्रैल 30 के बाद कितने मंथ बच गए आपके? आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 8 महीने, ठीक है? तो अब इस 4000 पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? इसका 8 मंथ का ही लगेगा। तो फिर 8 मंथ का निकाल लेते हैं, जिसका अमाउंट आ रहा है आपका 320। फिर नेक्स्ट जून के लिए, अगली बार जून का अमाउंट है 3000, वही 12%। अब जून फर्स्ट को किया है ना, तो 1 जून से इसका इंटरेस्ट काउंट होना शुरू होगा। तो इसी तरह से आप देखेंगे तो 1 जून के बाद आप कर लीजिए, कितना टाइम हो गया आपको? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्योंकि जून फर्स्ट है तो जून का मंथ काउंट होगा, इसलिए 7/12 करना पड़ेगा। 7 महीने का इंटरेस्ट देंगे 3000 पे 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये आ रहा है आपका 210। नेक्स्ट हो गया आपका 5000 पे 12%। अब कितने मंथ के लिए? सर सितंबर 30 के बाद जितने टाइम अपन ने यूज किया उतने टाइम का इंटरेस्ट दे दो। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर इंटू 3/12। अगर आप इसको करेंगे तो मेरे हिसाब से ये 150 आ जाएगा। फिर 7000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, तो नवंबर दिसंबर 2/12 ही करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? तो अगर आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। देन लास्ट वन इज, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, आप देख लेना, 2000 इंटू 12/100 इंटू 0/12। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर को अमाउंट ड्रॉ किया और 31 दिसंबर को हमारा काउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। मतलब इस साल के एंड में हमने क्या किया? इस साल के एंड में ही हमने अमाउंट यूज किया, इस साल के एंड में ही हमारा जो है वो ड्राइंग किया। तो इस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि जो पैसा मैंने आज ही निकाला है उस पे मैं किस बात का ब्याज दूंगा? इस साल नहीं दूंगा ना। आज ही निकाला मतलब अभी तक तो मैंने एक दिन भी पूरा इसको यूज नहीं किया, तो इस अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज को ये पूरा ही 0 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई 0 से करना है अल्टीमेटली, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 0, ठीक है? तो हम क्या करते गए, हम जैसे जैसे हर एक इंडिविजुअल अमाउंट का इंटरेस्ट जो है उस पर्टिकुलर ड्राइंग का जितने टाइम के लिए हमने पार्टनर ने वो पैसा यूज किया है उतने टाइम का हर इंडिविजुअल अमाउंट की 12% के हिसाब से हम अलग अलग इंटरेस्ट निकालते गए, और टोटल अमाउंट के ऊपर हमारा ये जो सारा इंटरेस्ट इकट्ठा हुआ है इसको आप प्लस कर लीजिए। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक पार्टनर का चार्ज किया जाएगा हेमंत का। पूरे साल में अलग अलग ड्राइंग्स पे टोटल मिला के इतना इंडिविजुअल ड्राइंग्स कर दिए और फिर इसको सम अप कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट इतना देना है इसको अलग अलग ड्राइंग्स के ऊपर। तो कितना हो गया आपका ये? अगर हम देखें इसको तो 290, 300, 500 और ये 1150 उसका आंसर आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 1150। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब इरेगुलर थी। और कौन सा मेथड यूज किया हमने? सिंपल मेथड। मेरे हिसाब से इसमें कोई टिपिकल कुछ भी ऐसा समझने जैसा नहीं था, आपको आसानी से इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से करता तो, अगर इसी सेम क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट मेथड से करता तो, लेकिन स्टूडेंट्स एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं, आप फोटो क्लिक कर लीजिए जैसे भी, आप इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके एक बार। चलिए आइए, अब सेम क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट मेथड से होता तो प्रोडक्ट मेथड में क्या बदल जाएगा? चलिए, प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं बदलेगा। प्रोडक्ट मेथड में एक तो फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ तो कोई फॉर्मूला लगा नहीं था, यहाँ तो आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो और बाद में सारे इंटरेस्ट को प्लस कर लो। प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपके लिए इंडिविजुअल इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट निकालो। ये इसको हम थोड़ा सा कंबाइन कर देते हैं वहां पे और चीजों को, और एक ही कॉमन फॉर्मूला लगा लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है हमारा? वो फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं पहले नीचे। वो फॉर्मूला है आईओडी का फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड। आईओडी किससे? प्रोडक्ट मेथड से अगर हम निकालने जाएंगे तो एक बेसिक फॉर्मूला लगेगा, जैसे एवरेज पीरियड में लगता था ना, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, है ना, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। वैसे अगर प्रोडक्ट मेथड से आप इरेगुलर ड्राइंग करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। सिंपल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट भी, लेकिन प्रोडक्ट ही हम यूज करेंगे। क्यों? उससे फायदा क्या रहता है स्टूडेंट्स? उससे फायदा ये रहता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है, हमको टाइम भी बचाना होता है। ठीक है, सिंपल मेथड मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन हम यूज हमेशा प्रोडक्ट मेथड करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, वही करना है हमको। आइए, तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है? यहां आ जाता है फॉर्मूले में टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। यहां पर एक्चुअली ये फिक्स है, 1/12 ही फॉर्मूला में रहता है। ठीक है, जैसे वहां एवरेज पीरियड अपॉन 12 होता था तो एवरेज पीरियड अपन कैलकुलेट करते थे,
या अगर प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। मतलब ये जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो 1 मंथ के लिए ही होगा, है ना। 1/12 का मतलब 1 महीने के लिए हुआ ना। ऐसा क्यों है, क्या है, इसके ऊपर अपन बाद में चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर लास्ट में इसका लॉजिक बताता हूं कि 1/12 ही क्यों होता है। चलिए सर, आपको इस फॉर्मूला के देखो, जो फॉर्मूला उसकी नीड वैसा चीजें चाहिए। तो अगर मेरा फॉर्मूला कह रहा है कि मुझे टोटल प्रोडक्ट निकालो, रेट अपने पास गिवन होगी क्वेश्चन में 12%, 1/12। देखो फॉर्मूला जैसा चाहिए वैसा काम करो। प्रोडक्ट मेथड से जब भी काम करना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये चीज मेरे पास क्वेश्चन में है, ये चीज परमानेंट 1/12 है, इसमें कुछ मुझे सोचना नहीं। अब चाहिए मुझे क्या, टोटल प्रोडक्ट। सर ये टोटल प्रोडक्ट क्या है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, कुछ नहीं करना। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी, डेट ऑफ ड्राइंग एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अपने को तो इसी टेबल में इसी इन दो चीजों के साथ दो एक्स्ट्रा चीजों का कैलकुलेशन करना है। वो एक्स्ट्रा चीजें क्या है, वो एक्स्ट्रा चीजें हैं टाइम, एक कॉलम और बनेगा, तीसरा कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम अपने को बनाना है टाइम लेफ्ट अप टू ईयर एंड, है ना, टाइम लेफ्ट अप टू ईयर एंड। तो जिस दिन से ड्रॉ हुआ है अमाउंट, उस दिन से लेकर साल खत्म होने तक कितना समय बच जाता है। तो यहां पर अपना टाइम लेफ्ट अप टू 31 दिसंबर 2020, ठीक है, आप यहां लिख लीजिएगा 31 दिसंबर 2020, टाइम लेफ्ट अप टू ईयर एंड। तो जिस दिन से अमाउंट ऑफ ड्राइंग हुआ है उस दिन से लेकर ईयर एंड तक कितना मंथ, कितने डेज जो भी है वो बच जाते हैं, वो यहाँ लिखते जाइए आप, कुछ नहीं करना। तो 1 फरवरी के बाद कितने मंथ बच रहे थे सर, 11 मंथ बच रहे थे 31 दिसंबर तक, है ना। ये सब 2020 में ही हो रहा है ना, तो एक ही साल है ये 2020। फिर अप्रैल 30 के बाद कितने मंथ बच रहे थे सर, वो 8 मंथ बच रहे थे। जून 1 से 31 दिसंबर तक कितने महीने बच रहे थे, 7। उसके बाद सितंबर 30 से 3, नवंबर 1 से 2 और दिसंबर 31 से, सर दिसंबर 31 खुद लास्ट डेट है इसलिए उससे 0 मंथ, ठीक है, ओके। अब फोर्थ कॉलम है आपका प्रोडक्ट का। किसका कॉलम है, इसका नाम है प्रोडक्ट। किस किस का प्रोडक्ट करना है आपको, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किस किस का प्रोडक्ट, ये कॉलम, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बस काम खत्म हो गया आपका। ये प्रोडक्ट का फोर्थ कॉलम बनेगा। देखिए 2 कॉलम तो आपको हमेशा दिए थे। फिर हमको क्या निकालना था, टाइम लेफ्ट अप टू ईयर एंड, कितने महीने, जिस दिन से ड्रॉ हुआ है उस दिन से लेकर ईयर एंड तक कितना मंथ बच जाता है या डेज बच जाता है, उसका कैलकुलेशन कर लीजिए। और आपको कुछ नहीं करना, अब इंडिविजुअली निकालना है। जैसा अपन सिंपल मेथड में अलग अलग एक एक का निकालते थे ना, हम वहां क्या करते हैं 3000 इंटू 12/100 इंटू 11/12, फिर 4000 इंटू 12/100 इंटू 8/12, ऐसे कर रहे थे। यहाँ ऐसे नहीं करना, यहाँ क्या करो, इनके इन दोनों टाइम लेफ्ट को और अमाउंट को मल्टीप्लाई करके लिख दो एक बार, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये 11 इंटू 3 33,000, फिर 32,000, 21,000, 15,000, 7 to the 14,000 एंड 0, ओके। और इस प्रोडक्ट के कॉलम की टोटल लगा दो तो ये क्या बन जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला बेस्ड काम है, कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसकी कॉलम की टोटल लगा लेते हैं तो आपका कितना आ जाता है 30, 60, 65, 65 एंड 30, 95 एंड 20, 1,05,000 और 1,15,000 कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 1,15,000 में कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, यस बिल्कुल 1,15,000। चलिए आ जाइए। अब हमारा फॉर्मूले में एज इट इज इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया, हमको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल प्रोडक्ट कितना है 1,15,000 इंटू रेट अपॉन 100, 12/100 इंटू एवरेज पेड, सॉरी ये प्रोडक्ट मेथड इसलिए एवरेज पेड नहीं, सीधा 1/12 लग जाएगा, तो सीधा 1/12, 12 से 12 आपने कैंसिल कर दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, इंटरेस्ट आ गया आपका अगेन 1150। आपने सिंपल मेथड से निकाला था तो भी 1150 आया था, आपने प्रोडक्ट मेथड से निकाला तो भी आपका 1150 आया। लेकिन कौन सा जल्दी हो गया सर, ये वाला जल्दी हो गया, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा फास्ट हो गया हमारे लिए, है ना। इंडिविजुअली निकालना पड़ा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में नहीं फंसे, फटाफट कर लिया इस मेथड से, आंसर वही आया, है ना, प्रोसेस वही है। लेकिन यहां पर हमने प्रोडक्ट करके किया, सिंपल मेथड यूज नहीं किया, प्रोडक्ट किया। प्रोडक्ट किसका मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ सर, प्रोडक्ट का मतलब ये अमाउंट और टाइम लेफ्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिखते जाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ आईओडी निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड के लिए एक फिक्स फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12, ठीक है। वही फॉर्मूला हमने यूज किया, प्रोडक्ट आ गया, उसके टोटल की कॉलम लगा दी, इसके कॉलम की टोटल लगा दी, फिर यहाँ फॉर्मूला पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ये बड़ा ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डाउट होना चाहिए। मैं वो वाला लॉजिक आपको जरूर बता देता हूँ कि ये फिक्स हमेशा 1/12 ही यहाँ पर क्यों रहता है। स्टूडेंट्स एक सिंपल सा एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये 1/12 वाला काम करता है।
और अगर डेज में होता तो ये 1/365 हो जाता है ना। अगर ऐसा कैलकुलेशन आ जाए कि डेज में हो जाए, या तो सीधा सीधा टाइम लेफ्ट जो था वो मंथ में आ रहा था, ठीक है। अभी अगर ये 17 फरवरी को ड्राइंग कर रहा होता तो फिर यहाँ पर मंथ तो पूरे बचते नहीं, है ना। तो फिर उस केस में डेज कैलकुलेट करने होते। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम कभी नॉर्मली बोर्ड में देखते नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ अगर आ जाए कभी ऐसा तो हम बेसिक अपना फंडा लगा सकते हैं। चलिए, तो अगर डेज में होता है तो फिर यहाँ पर 1/365 कर देते हैं। हालांकि डेज में आएगा नहीं, आप तो मंथ में ही आता है, तो आप 1/12 ही रखिए इसको। ओके, ये क्या मतलब है सर? ये 1/12 मतलब आपने ये जो टोटल इंटरेस्ट निकाला ये 1 महीने का निकाला, ऐसा क्यों? हमको तो साल भर का इंटरेस्ट निकालना था। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, आपको साल भर का ही इंटरेस्ट निकालना था। लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है ये फॉर्मूला। वो क्या है कि आप अगर सिंपल मेथड से निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, आप हमेशा आपके अमाउंट को आप उतने टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इंटरेस्ट जो परसेंटेज था उसको उतने टाइम पीरियड के लिए कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे जितना टाइम पीरियड आपने उस मनी को यूटिलाइज किया है। जैसे अलग अलग इंडिविजुअल इंटू 11/12 इंटू 8/12 इंटू 7/12, जैसा हमने पहले वहां पर सिंपल मेथड में किया था। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, है ना। तो इसके प्रोडक्ट का अगर आप परसेंटेज निकालने जाओगे, है ना, इसके प्रोडक्ट का 12% अगर निकालने जाओगे तो इसके प्रोडक्ट का 12% अगर निकालते हो तो वो जो है वो आपके 1 मंथ के बराबर, मतलब उधर तो वो पूरे साल के बराबर था और यहां पर वो प्रोडक्ट है, इसलिए ये 1 मंथ के बराबर जितना इंटरेस्ट होगा वही आपके उधर ईयर के इंटरेस्ट के बराबर होगा। क्योंकि आपने यहाँ पर प्रोडक्ट ले लिया है, इसलिए प्रोडक्ट ले लिया तो अब आप पूरे 12 महीने का नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसलिए एक्चुअली इस प्रोडक्ट को अगर आप लेते हो तो वो इंटरेस्ट आपका, इस प्रोडक्ट का 1 मंथ का इंटरेस्ट आपके उस सिंपल मेथड के पूरे साल के इंटरेस्ट के बराबर होता है, इसलिए आपने इसको 1/12 कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला फिक्स है, बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, मैथमेटिकल डेरिवेशन है, आपको कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिसको अगर कोई क्यूरियोसिटी है इसके लिए, उसके लिए मैंने बता दिया। नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो सीधा फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन लॉजिक इसके पीछे ये है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ अगर आप पूरे 12 मंथ का निकालते हैं तो 12 मंथ का आप प्रोडक्ट पे निकाल रहे हो, अमाउंट ऑफ ड्राइंग पे थोड़ी निकाल रहे हो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो ये रहा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो ये रहा, ये तो प्रोडक्ट है आपका। तो प्रोडक्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो 1 मंथ के इक्वल उतना ही होगा जितना उधर आपका 12 मंथ के इक्वल था अगर आप इंडिविजुअल लेके करते तो, ठीक है। बात समझ आ गई? इसके लिए ऐसा लगता है। तो ये स्टूडेंट्स आपका खत्म हो गया है जब आप पार्टनर जो है वो इरेगुलर ड्राइंग्स करते हैं, और कुछ इसमें नया कंसेप्ट नहीं है, कोई और बात भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा मेथड है। एवरेज पीरियड में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो हमने डिस्कस कर ली। ये आप क्वेश्चन आप कर लीजिए, आई होप समझ में आ गया। अब मैं इसके बाद आपको एक नॉर्मल न्यूमेरिकल और करवा देता हूं, उसके अंदर आपको मैं एक नई चीज और सिखाना चाहता हूं, वो सिखा देते हैं और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अपना कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स आइए, ओके स्टूडेंट्स आइए, एक लास्ट छोटा सा एक पॉइंट बताना रह गया था मुझे। मैं चाहता था वो आपको पहले भी बता सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपके मन में क्वेश्चन उसके लिए अराइज होना चाहिए, डाउट आना चाहिए, फिर ही मैं उसका आंसर बताऊं। वरना मैं चाहता था बहुत शुरू में आपको फर्स्ट डे ही बता देता, लेकिन तब ये होता था कि वो रटने वाली बात हो जाती, थोड़ा सा आपका कुछ ब्रेन एक्सरसाइज उसमें नहीं हो रही थी। तो एक थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसको लास्ट तक बचाए रखा। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें 2-3 केस अपन लेते हैं। फर्स्ट केस अभी मैंने यहाँ लिखा, पहले आप इस क्वेश्चन को चाहे तो क्लिक कर लीजिए। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन एट द रेट 10% पर एनम इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केस है, पहले हम केस 1 की बात कर रहे हैं। ये केस 1 हमको कह रहा है इफ हिज ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹40,000। अच्छा, यहां क्वेश्चन ने स्टूडेंट्स हमको कह दिया कि उसकी साल भर की ड्राइंग्स कितनी थी, 40,000। अब न तो ये बताया है कि इसने कब किया है, कितने अमाउंट से किया है, कोई जानकारी क्वेश्चन में नहीं है। खाली हमको तो कहते हैं कि कुल मिला के साल भर में इसने टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया है, 40,000 का अमाउंट इसने विड्रॉ किया है, ऐसा इसने डायरेक्ट हमको कह दिया। अगर इसने हमको डायरेक्ट कह दिया तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सर अब मैं आईओडी कैलकुलेट कैसे करूं? हालांकि इसमें आपने कोई अजम्पशन लेना है और ये बात मुझे आपको समझानी पड़ेगी, लेकिन ये मैं शुरू में इसलिए नहीं समझा रहा था क्योंकि मैं ये चाहता था कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि सर एवरेज पीरियड लगाए कि प्रोडक्ट मेथड, एवरेज पीरियड मेथड लगाऊं कि प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि 40,000 साल भर में किए हैं, हो सकता है इवनली किए हो, है ना, हर महीने सेम अमाउंट किया हो, हर क्वार्टर सेम अमाउंट किया हो, है ना, कुछ भी हो, ठीक है। या फिर हो सकता है अलग अलग टाइम पे किया हो, अलग अलग अमाउंट किया हो, ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमको थोड़ी पता, उसने तो बता दिया कि टोटल 40,000 हुआ है ना। तो इस केस में कौन सा मेथड लगा है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये
है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन कहीं अराइज हो तो हो, पहला तो ये है, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों, आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है तो आप याद रखेंगे लगेगा एवरेज पीरियड मेथड ही, ठीक है। क्यों लगेगा, हम यहाँ एक असम्पशन लेते हैं कि इसने जो ड्राइंग की होगी वो इवनली की होगी थ्रू आउट ईयर, अगर कोई एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है तो। यहाँ एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो हम ये मानते हैं कि इसने ड्राइंग जो है वो इवनली की होगी थ्रू आउट, एक जैसे की होगी, ठीक है। तो एक जैसे की होगी तो फिर एवरेज पीरियड लगेगा। सर अब एक जैसी की होगी ये मान लिया, अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म मान लिया, ठीक है। लेकिन अब एवरेज पीरियड के अंदर तो बहुत सारी बातें हैं, वो मंथली भी कर सकता है, फिर वो क्वार्टरली भी कर सकता है, मंथली भी 3 तरीके से, क्वार्टरली भी 3 तरीके से, फिर उसका आंसर कौन करेगा सर, है ना। अमाउंट इवन मान सकते हो आप, ठीक है। तो इस केस में बच्चों ऐसा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उसने जो भी अमाउंट टोटल विड्रॉ किया है वो हम उस पे जो इंटरेस्ट उसको प्रोवाइड करेंगे वो 6% क्या 6 मंथ एवरेज पीरियड के साथ उसको हम दे देंगे। एवरेज पीरियड इस केस में एवरेज पीरियड मेथड ही लगेगा, और कितना लगेगा वो 6 मंथ एवरेज पीरियड मान लिया जाएगा। बाय डिफॉल्ट हम उसको 6 महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इस केस में पूरे साल की जितने भी ड्राइंग है उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट उससे हम प्रोवाइड क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहां पर इस केस में जब आपको टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे दे लगेगा एवरेज पीरियड मेथड ही, और एवरेज पीरियड को कितना अज्यूम करना पड़ेगा, 6 मंथ। मैं फिर बता रहा हूं, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को अज्यूम नहीं कर रहा हूं, मैं एवरेज पीरियड को अज्यूम कर रहा हूं 6 महीने। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी होती तो फिर कोई आईओडी चार्ज नहीं किया जाता, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। ओके, एवरेज पीरियड 6 मंथ को अज्यूम कर रहे हैं अपन, उसका भी एक छोटा सा लॉजिक है, उसको भी हम देखते हैं। हालांकि ऐसे अज्यूम किया जाता है क्योंकि वो मंथली कर रहा हो या क्वार्टरली कर रहा हो, मंथली भी हो सकता है क्वार्टरली भी हो सकता है, पर वो जब भी कर रहा है वो मिड में कर रहा है, तो मिड में अगर आप देखेंगे तो मंथली का भी 6 मंथ आता है और क्वार्टरली का भी 6 मंथ आता है। तो जब हम ये अज्यूम करते हैं कि जब कभी नहीं कर रहा तो मिड में कर रहा है, वो हम मंथली और क्वार्टरली के केस में कर लेते हैं। तो ईयरली के केस में हम ये मान लेते हैं कि भाई अब तेरे को नहीं बताया, तूने एक साथ अमाउंट दे दिया तो चल पूरे साल का नहीं, तेरे को 6 महीने का इंटरेस्ट उस टोटल अमाउंट पे चार्ज कर लिया जाएगा तेरी ड्राइंग्स के ऊपर। ओके, तो यहाँ बड़ा सिंपल हो जाता है, लगेगा एवरेज पीरियड मेथड, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। आईओडी का फॉर्मूला क्या है एवरेज पीरियड मेथड का, आपका टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड, और एवरेज पीरियड इस केस में कितना अज्यूम करते हैं, 6 महीने। बच्चों याद रखना, रेट अज्यूम नहीं कर रहे हैं, पीरियड अज्यूम कर रहे हैं, रेट कभी अज्यूम नहीं की जा सकती, ठीक है। 6/12 ये फिक्स होता है, ये हमेशा या 6 महीने के लगता है। जब इस तरह से टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग आपको दे दे, आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कितना हो गया ये 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो अगर आप देखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2000 रुपीज। 2000 का आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में चार्ज करना पड़ेगा उस पार्टनर से, फर्म को, ठीक है। चलिए, हो गया आपको क्लियर, समझ में आ गया होगी बात। ये कंडीशन ध्यान में रखेंगे आप अलग से, ठीक है। चलिए, जब नहीं दिया टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे देता है, एवरेज पीरियड मेथड ही लगाते हैं। लेकिन एवरेज पीरियड कितना अज्यूम करते हैं इस केस में, 6 मंथ अज्यूम करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कब कितना ड्रॉ किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम 6 महीने लगा देते हैं, ठीक है। 6 महीने, फिर बोल रहा हूँ पीरियड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ओके सर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट डालो ना, मैंने कहा डालते हैं, ये हटा दो ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन एट द रेट 10% इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अच्छा, ओके, 10%, ना पहले कुछ मेंशन किया ना बाद में, कोई पर एनम नहीं है, पर ईयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ टाइम डायमेंशन नहीं दिया। ओके, अब सर अब क्या करें, तब उस केस में एवरेज पीरियड लगेगा ही नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड कंसीडर करते ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो 6 महीना तुम एवरेज पीरियड मानते, वो भी यहां मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पर एनम रेट के साथ नहीं लगा, तो एवरेज पीरियड को भी अपने को नहीं यहां पर मल्टीप्लाई करना। तो उस केस में कोई 6/12 नहीं होता, ठीक है। और सीधा ये अमाउंट कितना हो जाता, 4000, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर पर एनम नहीं लिखा होता तो हम टाइम पीरियड कंसीडर नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट जो एवरेज पीरियड है वो टाइम पीरियड ही है, वो टाइम पीरियड भी हम कंसीडर नहीं करेंगे 6 मंथ वाला, ठीक है। 6 मंथ हम अज्यूम ही तब करते हैं जब यहाँ रेट के साथ क्या गिवन होता, पर एनम, जैसा कि ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर उसके बाद हमने 6/12 कर दिया और हमने इसको एक्चुअल आंसर 2000 कर दिया, क्योंकि अब एवरेज पीरियड कंसीडर करना होगा। जो एवरेज पीरियड हम अज्यूम कर रहे हैं 6/12, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन अपने को पर्टिकुलर गिवन नहीं है, उस केस में ऐसा ही करना होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, तो केस 2 अगर इसका देख रहा है, तो केस 2 में हमको कह रहा है, इफ हिज ड्राइंग्स was ₹2500 per month,
सर बता दिया मंथली, पर मंथ कर रहा है, बता दिया मंथली कर रहा है, अच्छी बात है 2500, ठीक है। तो सर अब तो एवरेज पीरियड लगेगा, तो 100% हो गया क्लियर, क्योंकि सेम अमाउंट है और पर मंथ कर रहा है, इसका मतलब ड्राइंग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो भी, इंटरवल है वो भी यूनिफॉर्म है, तो अब तो एवरेज पीरियड ही लगेगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फॉर्मूला, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 2500 इंटू 12, क्योंकि अब की बार 12 महीने करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल का नहीं मंथ का है, तो साल भर में इतने ड्राइंग करेगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। सर एवरेज पीरियड क्या माने, आपके पास फॉर्मूला है वैसे एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। हाँ सर लगा तो लें, लेकिन माने क्या, क्योंकि मंथली तो 3 तरीके से हो सकता है, बिगिनिंग, मिडिल एंड। इसने मंथली बता दिया लेकिन बिगिनिंग, मिडिल, एंड नहीं बताया। तो इस केस में वैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, मंथली और क्वार्टरली के केस में अगर वो स्पेसिफिक नहीं करता कि कब कर रहा है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड में, तब हम उस केस में मिडिल को अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मिडिल में किया है ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ कुछ नहीं दिया, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि मिड में कर रहे हैं, कब, मंथ के मिड में। तो मंथ के मिड में मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा होगा, अगर एवरेज पीरियड कैलकुलेट करूं तो मैं आपके लिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचेगा स्टूडेंट्स, सर बचेगा आपका मंथ के कर रहे हैं और मिड में कर रहे हैं, तो पहले के बाद 11.5 मंथ्स, और आखिरी के बाद, आखिरी ड्राइंग होगी आखिरी महीने में, और उसके बाद कितना टाइम बचेगा, उसके मिड के बाद 0.5। ये हम पहले निकाल चुके हैं, सारी बातें आपको आती हैं। अपॉन 2 में से रिकॉल कर रहा हूं जल्दी से, तो 12/2 कितना मंथ हो गया आपका, 6 मंथ हो गया इस केस में एवरेज पीरियड। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपका 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, बड़ा सिंपल है आपके लिए करना। 1500 इसका क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। जितने पॉइंट इसमें आते थे हमने सब डिस्कस कर लिए, और भी कोई अच्छा क्वेश्चन या कोई क्वेरी आपको कहीं मिलती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको आपको उसके सॉल्यूशन के लिए हेल्प कर दूंगा। तो आज स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, और उसके बाद हम पार्टनर के कमीशन का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ओके।